हेलो फ्रेंड्स। जीएसटीआर 9 को लेकर के इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है और वो भी किस वजह से। लास्ट ईयर तक जो आईटीसी रिफ्लेक्ट होता था जीएसटीआर 9 में वो जीएसटीआर 2A से हो रहा था। इस बार जीएसटीआर 2B से हो रहा है। उसकी वजह से कंफ्यूजन भी है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रिपोर्ट करना है। तो इसकी वजह से आईटीसी में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उसी को देखते हुए जीएसटीआर 9 ने एक एडवाइजरी जो है वो इशू करी है। हालांकि उसमें बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है, बट हाँ उस एडवाइजरी में 5 केसेस अलग अलग कवर किए गए हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे और उस एडवाइजरी को हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे और मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता दूंगा। उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन जीएसटीआर 9 के आईटीसी सेक्शन में नहीं रहेगी। जीएसटीआर 9 कैसे फाइल करना है इसके ऊपर पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टेबल 8 और टेबल 6 में जो प्रॉब्लम आ रही है आईटीसी से रिलेटेड, जिसके लिए एडवाइजरी भी आई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हो क्या रहा है, पहले जो जीएसटीआर 9 का टेबल ए था 22-23 तक वो जीएसटीआर 2A से आता था, बट अब इस ईयर से जीएसटीआर 2B से आएगा। अब जीएसटीआर 2A में तो सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल करा तो आईटीसी आ जाता है, लेकिन 2B में तभी आता है जब जीएसटीआर 1 टाइमली फिल होता है। अगर 11 और 13 के बाद जीएसटीआर 1 फाइल हुआ तो वो उस मंथ के जीएसटीआर 2B में नहीं आता है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है। हो सकता है सिचुएशन की बात करते हैं, जो एडवाइजरी आई है जीएसटी की तरफ से उसमें से ये 2 सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली सिचुएशन, हो सकता है आपके जीएसटीआर 9 में 22-23 22-23 का आईटीसी 23-24 में आ सकता है। भाई हो सकता है लास्ट ईयर जो जीएसटीआर 1 है, जो सप्लायर है मार्च वाला, उसने लास्ट जो जीएसटीआर 1 फाइल करा हो वो आफ्टर ड्यू डेट किया हो, तो 22-23 का आईटीसी 23-24 में आ सकता है। उसी तरह मार्च 24 का जीएसटीआर 1 उसने अप्रैल 24 में आफ्टर ड्यू डेट फाइल करा, तो हो सकता है 23-24 का जो आईटीसी है वो 24-25 में आपने लिया हो स्पेसिफाइड डेट से पहले पहले, जो 30 नवंबर होती है। तो इन दोनों सिचुएशन में देखिए, यहाँ पर एक मैं सिचुएशन भी आपको बता रहा हूँ। एज पर बुक जो आईटीसी था हमारा, एज पर बुक वो इतना था, और जो जीएसटीआर 2B में आ रहा है वो आ रहा है इतना। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? हो सकता है कि 38182 ये वो आईटीसी है जो हमारा 23-24 का है, बट हमारे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 डिले फाइल करा तो जीएसटीआर 2B में कितना आया? 10,000 कम आया। यहाँ पे मैं माइनस की फिगर कर दे रहा हूँ, 10,000 ये भी कम आया और 10,000 ये भी कम आया। अच्छा, उसी तरह यहां पर देखिए एज पर बुक 23,10,567 ये हमारे बुक में था, बट 2B में ज्यादा आ रहा है। 2B में ज्यादा क्यों आ रहा है सर? 2B में ज्यादा इस वजह से आ रहा है कि हो सकता है कि 22-23 का आईटीसी भी हमारा कहाँ आ रहा हो? 2B में आ रहा हो, इस वजह से ज्यादा आ रहा है। यहाँ कम आ रहा है, यहाँ ज्यादा आ रहा है। ठीक हो गया जी। इसको डील कैसे करना है, आइए सबसे पहले चलते हैं एडवाइजरी के पास। तो ये है हमारी जीएसटी की एडवाइजरी। पहला केस और हमारा चौथा केस ये हम कवर करने जा रहे हैं। कौन कौन सा सर? पहला एंड ये रहा 4th नंबर। पहला नंबर ये कह रहा है कि भाई 23-24 का हो सकता है कोई ऐसा आईटीसी है, ठीक है ना, जो बाद में फाइल करा और वो अब नेक्स्ट ईयर में आपने क्लेम किया होगा। भाई जब वो आईटीसी आया जीएसटीआर 2B 24-25 में, तो आपने 24-25 के 3B में क्लेम किया होगा। एडवाइजरी कह रही है आपको कहाँ रिपोर्ट करना है? टेबल 8C में और टेबल 13 में। ये है हमारा टेबल 6। सबसे पहले हम आपको लेके चल रहे हैं टेबल 8 में। अब देखिए 2B के हिसाब से तो आईटीसी आ रहा है सर, आईटीसी आ रहा है 2B के हिसाब से ये, ठीक है। एडवाइजरी कहती है कि आपको 8C में रिपोर्ट करना है। 8C क्या कह रहा है? आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई, मतलब परचेज पर वो वाला आईटीसी जो रिसीव तो हो गया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन अवेल कब किया था? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। अब आ जाता हूं सिचुएशन के ऊपर। सिचुएशन में देखिए हमारे पास आईटीसी कितना था सर? 38182। सप्लायर ने फाइल करा सिर्फ कितना? 28182। ये जो 10,000 था, ऑब्वियस सी बात है जब ये 24-25 में आया तो हमने कब अवेल किया होगा? 24-25 में। तो ये आपको बस यहां पर रिपोर्ट कर देना है, -10,000 डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। बैक आइए, टेबल नंबर 6 में जाइए।
टेबल नंबर 6 में अब आप देखिए जीएसटीआर 3B। अब जीएसटीआर 3B में आप कहां से क्लेम करते हो सर? आईटीसी 2B से आप क्लेम करते हो। फिर आपको यहां पर बाइफरकेशन देना है। अब यहां बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। ये मैं आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला बता दे रहा हूं, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और नोटिस आने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाएंगे। और नोटिस आएगी भी तो हमारे पास उसका प्रॉपर सबमिशन होगा, प्रॉपर रिप्लाई होगा। एडवाइजरी सबसे पहले आप पढ़िए यहां पर क्या कह रहा है। इसी एडवाइजरी में ये लिखा हुआ है 4th में कि जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2A है, गिवन द नोटिफाइड फॉर्म जीएसटीआर 9 विच स्टेट्स क्या कि जो टेबल 4, 5, 6, 7 है ना, should have the detail of current financial year only। टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 7 हमारे लिए कौन सा रिलेवेंट है? टेबल नंबर 6 क्या कह रहा है? यहां पर वही डिटेल दीजिए जो करंट फाइनेंशियल ईयर से है। तो जब आप यहां पर बाइफरकेशन देंगे ना, अब 3B से आईटीसी आ रहा है, ठीक है, बट जब आप यहां पर बाइफरकेशन देंगे यहां पर, ठीक है, कि वो इनपुट का है या कैपिटल गुड्स का है या इनपुट सर्विस का है, यहां पर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में एज पर बुक, फिर से मैं ध्यान से सुनिए, यहां पर जो आप बाइफरकेशन देंगे एज पर बुक, जो फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीसी है, वही आपको क्या करना है? रिपोर्ट करना है बाइफरकेशन में। जैसे मेरे बुक के हिसाब से था 231056.7.24, 38182.40, 38182.40। ठीक है सर, ये मैंने यहां रिपोर्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने रिपोर्ट किया तो डिफरेंस आने लगा। ये रहा डिफरेंस का कॉलम 5262, 10,000, 10,000 डिफरेंस आ रहा है। अब टेंशन मत लीजिए, यहां पर रिपोर्ट कर दिया हमने करंट ईयर का। अब आ जाइए 8 में। जब आप आ जाओगे 8 में तो ये जो फिगर आ रही है ना बॉस, ये जो आपने अभी बाइफरकेशन दिया है वहां से आएगा। अब आपको क्या करना है बताइए सर? अब आपको यहां पर सिंपली जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये 10,000 का, ये आपको 8C में रिपोर्ट कर देना है एज पर एडवाइजरी नंबर 1। और उसके बाद आपको उसको कहां रिपोर्ट करना है? टेबल नंबर 13 में। 13 में कहां पर? 13 में आइए नीचे और यहां पर रिपोर्ट कर देना आईटीसी टेबल नंबर 13 में। ठीक हो गया? तो वो केस कवर हो गया कि जिसमें 23-24 का आईटीसी 24-25 में आ रहा है। अब 22-23 का आईटीसी 23-24 में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आईटीसी आ रहा है वो ज्यादा आ रहा होगा। क्यों भाई? 23-24 का आईटीसी तो कम होगा। अब इसमें अगर 22-23 का आईटीसी भी आ गया तो इसका मतलब फिगर ज्यादा आ रही है। तो अब ये क्या कह रहा है? इनका कहना ये है कि इसको आपको कहीं रिपोर्ट नहीं करना है। देखिए पढ़िए, कह रहा है कि आईटीसी ऑफ द लास्ट ईयर वाज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 8A ऑफ जीएसटीआर 9, हेंस अफोर्सेड वैल्यू नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड इन द टेबल 8C टेबल 30, क्योंकि इसको आपने लास्ट ईयर के जीएसटीआर 9 में रिपोर्ट कर दिया होगा। तो इस बार अब आपको रिपोर्ट नहीं करना है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डिफरेंस आएगा तो आप पिछले जीएसटीआर 9 से उसको क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। तो इसका प्रॉपर आपके पास क्या होगा? एक प्रॉपर रिप्लाई होगा कि भाई डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा जो 8A आ रहा है उसमें 22-23 का भी आईटीसी है। उसमें क्या है? 22-23 का भी आईटीसी है। अच्छा, अब आ जाइए टेबल नंबर 6 में। हमने ये जो यहां पर बाइफरकेशन रिपोर्ट किया, ये तो करंट ईयर का था, उसकी वजह से देखिए यहां डिफरेंस भी आ रहा था। अब उस डिफरेंस को, ये रहा टेबल 6M, एनी अदर आईटीसी अवेयर्ड बट नॉट स्पेसिफाइड, यहां पर भी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। यहां पर आपने क्या किया? करंट ईयर की फिगर ले लिए सारी, फिर आप उसको 6M में रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको रिपोर्ट नहीं करना है, इसको आप 0 कर दो, डिफरेंस आएगा, आने दीजिए। क्यों? क्योंकि फिर वो आप उसका आपके पास प्रॉपर रिप्लाई होगा। तो डिफरेंस आने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो टेबल जो 8, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है वो आप ध्यान रखिए। जब टेबल नंबर 6 में आप बाइफरकेशन यहां पर देंगे तो आपको जो करंट ईयर की आईटीसी है, अभी आप जीएसटीआर 2 भी भूल जाइए, जीएसटीआर 3 भी भूल जाइए, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपकी आईटीसी है उसी हिसाब से आपको यहां पर बाइफरकेशन देना है कि वो इनपुट की है, कैपिटल गुड्स की है, इनपुट सर्विस की है। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा
अगर वो 23-24 के ITC 24-25 में आपने ली है तो उसको एज पर एडवाइजरी आपको कहां पर शो करना है, टेबल 8C और 13 में। और 22-23 की अगर आ रही है 23-24 में, तो मैंने अभी आपको बताया आप उसको 6M में दिखा सकते हो जो डिफरेंस आ रहा है, और आप उसको एज इट इज छोड़ सकते हो। जब आप एज इट इज छोड़ोगे तो आप देखो यहां पर, देखिए यहां पर आ रहा है ना डिफरेंस आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। पॉजिटिव डिफरेंस में कोई टेंशन नहीं होती है, पॉजिटिव डिफरेंस आप छोड़ सकते हो। तो यहां पर देखिए जो 22-23 की ITC 23-24 में आ रही है वहां पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, और 22-23 की ITC जो 23-24 में आ रही है वहां पर डिफरेंस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कहीं रिपोर्ट नहीं करना है। अगर नोटिस आता है तो इसका प्रॉपर आपके पास क्या होगा, रिप्लाई होगा। तो दो केस हमने कवर कर लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट केस थे कि 22-23 की ITC 23-24 में आ जाए तो हमें क्या करना है, 23-24 की ITC 24-25 में आपने क्लेम करी है तो हमें क्या करना है, 8C और टेबल 13 में रिपोर्ट करनी है। अब 3 केस बच रहे हैं एडवाइजरी के रिवर्सल ऑफ ITC से। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, एक चीज आपके पास GSTR 9 भरने से पहले पहले होनी ही चाहिए। वैसे GSTR 9 की पूरी चेकलिस्ट है जो हमने अपने कोर्स में आपको बताया हुआ है, बट टेबल 8 और टेबल 6 के लिए आपके पास बुक ITC वर्सेस मतलब GSTR 2B और GSTR 2A, इनका रिकंसिलिएशन और प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। क्योंकि जब आप टेबल नंबर 6 में बुक ITC दोगे तो डिफरेंस तो आ जाएगा तुरंत, क्योंकि 3B अलग है और आपने बाइफर्केशन अलग दिया है। अब उस डिफरेंस को अगर आपको दिखाना होगा टेबल 8 में तो आप कहां से दिखाओगे, अगर आपके पास 2B और 2A का डेटा नहीं है तो। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, अब रिवर्सल ऑफ ITC की जो एडवाइजरी है वो देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। पहला ये कह रहा है कि इनवॉइस तो था 23-24 का, ठीक है, आपने ITC भी ले लिया, बहुत अच्छी बात है, खुश हो गए आप। लेकिन खुशी कब होती है, जब आप 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हो। रूल है ना ITC का कि अगर आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो ITC आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। तो भाई 23-24 की इनवॉइस थी, आपने क्लेम कर लिया, आप खुश हो गए, लेकिन 180 डेज बीत गए, पेमेंट करा नहीं, ITC रिवर्स करनी पड़ गई। अब जब ITC जो रिवर्स करनी पड़ गई, दोबारा कब आप रिक्लेम करोगे, जब आप पेमेंट करोगे। पेमेंट आपने किया 24-25 में, तो फिर आप 24-25 में उसको क्लेम करोगे। अब सर यहाँ क्या करना है, अब यहाँ क्या करना है, तो एडवाइजरी कहती है कि उसको अब रिक्लेम जो करी है ITC वो आपको कहाँ रिपोर्ट करनी है, टेबल 6H में। आपको 8C और 13 में नहीं दिखाना है, 6H में दिखाना है। क्यों, क्योंकि 6H में, यहां आ जाइए, 6H में इसके लिए अलग से एक कॉलम है। 6H में आ जाते हैं, ये देखिए, अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट अदर देन बी को छोड़ दीजिए। तो 6H में यहां पर आपको जो है उसको रिक्लेम करना है। कौन सी सर ITC, जो 180 डेज में पेमेंट ना करने की वजह से आपको रिवर्स करनी पड़ गई, अब आप रिक्लेम कराया आपने कब, 24-25 में। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये दो केस कवर हो गए। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा आपको ये कह रहा है कि ITC जो मतलब जो ITC था, जो इनवॉइस था वो 23-24 का था। गुड्स कब आपको मिला सर, गुड्स आपको मिला है 24-25 में। और ITC की एक कंडीशन है ना कि आपको गुड्स और सर्विस एक्चुअल रिसीव होनी चाहिए, तब आप ITC ले सकते हो। तो 23-24 का तो था, हो सकता है आपका जो इनवॉइस था वो तो 31 मार्च का था, गुड्स आपको मिला अप्रैल में। ठीक हो गया जी। तो आप उसको कब क्लेम कर रहे हो, 24-25 में। इस केस में क्या करना है, सेम चीज जो नंबर 1 में था ना कि 23-24 का ITC आप 24-25 में लेते हो, सेम चीज यहां भी करनी है कि गुड्स आपको 23-24 के बाद मिले तो इसको कहां रिपोर्ट करेंगे, 8C में और टेबल नंबर 13 में। ठीक हो गया। अच्छा सर, केस नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 22-23 का ITC अगर 23-24 में आना है तो हमें क्या करना है। अब आ रहा है आखिरी केस, ये कह रहा है वेयर टू रिपोर्ट द रीक्लेम ऑफ ITC फॉर इनवॉइस विच बिलोंग्स टू 23-24 एंड विच इज क्लेम्ड रिवर्स्ड रीक्लेम्ड इन द सेम ईयर। समझ रहे हो आप, 23-24 का ITC था, आपने ले लिया, फिर क्या हुआ, आपने उसको रिवर्स कर दिया और फिर वापस रिक्लेम कर लिया। ये जो सारा आपने कांड किया है ना, ये आपने एक ही फाइनेंशियल ईयर में किया है, 23-24 में। तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई इसको हमने पहले ही क्लैरिफाई किया हुआ है ICBIC की प्रेस रिलीज में कि दैट द लेबल इन 6H क्लियरली स्टेट्स दैट इंफॉर्मेशन डिक्लेयर्ड इन 6H इज एक्सक्लूसिव
of table 6B. Therefore, information of such a ITC is to be declared in one of the rows. इसका कहना यह है कि टेबल नंबर 6H और 6B दोनों में से आपको कहीं एक ही जगह इसको रिपोर्ट करना है। चाहे तो आप इसको यहीं पे रिपोर्ट कर दीजिए 6B में, तो बात ही खत्म हो गई, या फिर आ जाइए, कह रहा है कि आप इसको 6H में, 6H जो कि अभी हमने देखा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो अब ये आपके ऊपर है, दोनों जगह नहीं दिखाना, या तो 6B में दिखाइए तो फिर 6H में मत दिखाइएगा, और 6H में अगर आप दिखा रहे हो तो फिर 6B में मत दिखाइए। ठीक हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सर केस हैं, जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो होंगे ये दोनों केसेस। इसको ध्यान से समझना है, इसीलिए कि 22-23 का ITC 23-24 में दिख रहा है तो क्या करना है, तो फिर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दीजिए। डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, नोटिस आएगी, उसका आप रिप्लाई कर सकते हो कि भाई वो ITC 22-23 का था। 23-24 का ITC 24-25 में आ रहा है, इसमें आपको क्या करना है, 8C में रिपोर्ट करना है और टेबल 13 में रिपोर्ट करना है। और जो 6 टेबल नंबर 6 है, यहां पर जब आप बाइफर्केशन दोगे तो यहां पर आपको करंट ईयर की फिगर देनी है। 3B भूल जाइए, 2B भूल जाइए, 2A भूल जाइए। बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से 23-24 का जितना ITC एग्जैक्ट है वो आपको यहां पर रिपोर्ट करना है, बस बात खत्म। फिर जो डिफरेंस आएगा उस हिसाब से आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थी एडवाइजरी, और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया कि हम इसको कैसे देख सकते हैं। और बिल्कुल GST जिस पर्पस से आया था ना, कि चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी GST आने के बाद, एकदम जो है, जो अगर कोई लेमैन है वो भी GST रिटर्न फाइल कर लेगा, प्रोफेशनल भी नहीं समझ पा रहे हैं तो जो एक नॉर्मल कॉमन पर्सन है वो क्या समझ पाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है GST को। और GSTR 9 का पर्पस क्या है, जब हम GSTR 1 फाइल कर रहे हैं, 3B है, हम उसी में क्लेम करते हैं, 2B के हिसाब से ITC आ जाता है, अब फिर GSTR 9 भी है, उसमें भी इतनी ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी है कि अब बस ठीक है, लेकिन अब एक कंप्लायंस है तो वो तो हमें करना ही करना है, और सही तरीके से करना है, ताकि हम इंटरेस्ट और पेनाल्टी से बच सके। और अगर आप बचना चाहते हैं, चैनल हमारा है CA मित्र 24, मजेदार वीडियोस, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।